स्टूडेंट्स, पिछले लेक्चर में हम लोगों ने इमर्जेंस ऑफ मैक्रो इकोनॉमिक्स पर चर्चा की कि मैक्रो इकोनॉमिक्स एज अ सेपरेट ब्रांच ऑफ इकोनॉमिक्स कब डेवलप होता है, उसके पीछे क्या रीज़न है, क्या कारण है, इस पर हम लोगों ने चर्चा की। आज हम लोग बात करने जा रहे हैं बेसिक कॉन्सेप्ट ऑफ मैक्रो इकोनॉमिक्स की। मैक्रो इकोनॉमिक्स से जुड़े हुए जो बेसिक कॉन्सेप्ट्स हैं जो कि नेशनल इनकम कैलकुलेशन में, नेशनल इनकम रिलेटेड एग्रीगेट्स में बार बार इस्तेमाल होने हैं, उनके बारे में हम लोग आज चर्चा करेंगे। और जिसमें सबसे पहली चीज़ जो हम आज कवर करने जा रहे हैं वो है क्लासिफिकेशन ऑफ गुड्स। तो आज के लेक्चर में हम लोग बात करेंगे क्लासिफिकेशन ऑफ गुड्स की। आइए, एक ब्रॉड जो फ्लो चार्ट है क्लासिफिकेशन ऑफ गुड्स का वो आपके सामने है। गुड्स को बेसिकली ब्रॉडली आप अगर कहें तो हम दो भाग में डिवाइड कर सकते हैं, एक मटेरियल गुड्स और एक नॉन मटेरियल गुड्स में। डिटेल में हम लोग अभी आगे वाले स्लाइड्स में डिस्कस करेंगे। फिलहाल के लिए मटेरियल गुड्स हर वो चीज़ जिसे देखी जा सकती है, जिसे टच की जा सकती है, वो मटेरियल गुड्स है। नॉन मटेरियल गुड्स का मतलब जिसे ना तो देखा जा सकता है ना ही टच किया जा सकता है। दीज आर बेसिकली सर्विसेज। इनको हम सर्विसेज की कैटेगरी में रखते हैं। मटेरियल गुड्स को फर्दर कई ग्रुप्स में डिवाइड किया गया है। कंज्यूमर गुड्स, प्रोड्यूसर गुड्स, इंटरमीडिएट गुड्स और फाइनल गुड्स, या गुड्स फॉर सेल्फ कंजम्पशन, गुड्स फॉर एक्सचेंज। इस लेक्चर में हम वन बाय वन सभी को क्लेरिफाई करेंगे, डिस्कस करेंगे वन बाय वन। तो सबसे पहले हम लोग बात कर लेते हैं मटेरियल गुड्स और नॉन मटेरियल गुड्स की। मटेरियल गुड्स क्या है? दे आर द फिजिकल गुड्स। फिजिकल गुड्स का मतलब जिन्हें देखा जा सकता है, छुआ जा सकता है। इसको हम टेंजिबल इन नेचर भी बोलते हैं। टेंजिबल और इनटेंजिबल शब्द का यूज़ करते हैं। टेंजिबल का मतलब दैट कैन बी सीन, और टच। फॉर एग्ज़ाम्पल जैसे कार है, फर्नीचर है, टेलीविज़न है, बाइक है, क्लॉथेज हैं, ये सब हर वो चीज़ जिसे आप देख सकते हैं, जो आपकी आंखों के सामने है, वो सब क्या है? मटेरियल गुड्स है। ये तो कुछ एग्जांपल हैं। नॉन मटेरियल गुड्स ऑन द अदर हैंड दे आर बेसिकली कैन नॉट बी सीन, कैन नॉट बी टच। इसलिए जो भी सर्विसेज हैं, जैसे टीचर की सर्विसेज हैं, डॉक्टर की सर्विसेज हैं, लॉयर की सर्विसेज हैं, ये सब आपके नॉन मटेरियल गुड्स कहलाती हैं। दे आर इनटेंजिबल इन नेचर, जिन्हें देखा नहीं जा सकता है और इन्हें छुआ भी नहीं जा सकता। सर्विसेज ऑफ लॉयर, सर्विसेज डॉक्टर, सर्विसेज ऑफ टीचर, इंजीनियर, ये सब क्या है? दीज आर द नॉन मटेरियल गुड्स। ये जो सर्विसेज हैं जिनको आप नॉन मटेरियल गुड्स कह रहे हैं, दैट कैन बी टू टाइप। ये दो तरह की हो सकती हैं, एक नॉन इकोनॉमिक और इकोनॉमिक। इकोनॉमिक सर्विसेज का मतलब ये हो गया कि वो सर्विसेज जिनके लिए आपको पे किया जा रहा हो, जिनके लिए या आपका इंटरेस्ट क्या है, अर्निंग है, ऐसी सर्विसेज से आपका जो बेसिक ऑब्जेक्टिव है वो अर्निंग का है। और नॉन इकोनॉमिक सर्विसेज का मतलब ये हो गया कि आप सर्विसेज दे तो रहे हैं बट यू आर नॉट गोइंग टू पेड फॉर इट, नॉट पेमेंट या नॉट पेमेंट। ऐसी सर्विसेज को हम नॉन इकोनॉमिक सर्विसेज कहेंगे। होप इट इज़ क्लियर टू यू। सोशल सर्विस में अभी हम क्या है कि अपने ही बच्चे को हम इलाज कर रहे हैं, तो बीइंग अ डॉक्टर हम अपनी सर्विसेज दे रहे हैं, चूँकि हम अपने फैमिली मेम्बर को ही दे रहे हैं, इसलिए वो क्या हो गया? नॉन इकोनॉमिक सर्विसेज हो गया। क्यों? क्योंकि उसके लिए हम पेमेंट लेने नहीं जाएंगे। सो होप मटेरियल एंड नॉन मटेरियल गुड्स आर क्लियर टू यू, एंड नॉन मटेरियल गुड्स कैन बी again group in economic services and non-economic services. Very simple. Economic services for which you are going to paid, और non-economic services for which you are not going to paid, आपको पैसे नहीं मिलेंगे उसके। दूसरा जो क्लासिफिकेशन था वो था कंज्यूमर गुड्स का। व्हाट इज़ कंज्यूमर गुड्स? लेट्स टॉक ऑन दैट। दोज गुड्स विच डायरेक्टली सेटिस्फाई कंज्यूमर वांट्स एंड आर कॉल्ड कंज्यूमर गुड्स। ठीक है, कंज्यूमर्स की वांट्स को सेटिस्फाई करने वाले जो भी गुड्स हैं, ठीक है, उनको हम कंज्यूमर गुड्स कहेंगे। या हम यूँ कहें कि कंज्यूमर कोई भी गुड्स क्यों ख़रीदता है, तो डायरेक्टली या इनडायरेक्टली वो कंज्यूमर की किसी वांट्स को सेटिस्फाई कर रहा होता है। जैसे मान लीजिए हमारी इच्छा है लिखने के लिए पेन चाहिए, तो आई जस्ट परचेज द पेन। तो पेन हमने क्यों ख़रीदा? तो वो हमारी लिखने की इच्छा को सेटिस्फाई कर रहा है। तो ऐसे हर एक चीज़
कंज्यूमर के किसी न किसी वांट्स को सेटिस्फाई करता है और हर वो चीज़ कंज्यूमर गुड्स की कैटेगरी में रखी जाती है, ठीक है। तो कंज्यूमर गुड्स फर्दर क्लासिफाइड इनटू 4 पार्ट्स एक्चुअली। द वन इज कंज्यूमर ड्यूरेबल, सेमी ड्यूरेबल, सिंगल यूज़ एंड सर्विसेज। कंज्यूमर ड्यूरेबल का मतलब विच इज़ यूज फॉर द लॉन्ग टर्म, मतलब 1 साल से ज़्यादा समय तक के लिए इस्तेमाल होती है, 2 साल 3 साल ऐसा मान लीजिए, और जिसकी वैल्यू क्या होती है, हाई होती है। हाई वैल्यूड आइटम जैसे फ्रिज हो गया, एसी हो गया, कूलर हो गया, यहाँ पे ड्यूरेबल्स का एग्जांपल आपको दिख रहा होगा, फ्रिज है, एसी है, कूलर है, टीवी है, ये सब आपकी क्या है, कंज्यूमर ड्यूरेबल्स हैं। इनकी वैल्यू हाई होती है, मतलब महंगी मिलती है, प्राइसेस ज़्यादा होती हैं और साथ ही साथ ये लंबे समय तक कंज्यूमर के साथ रहती है। सेमी ड्यूरेबल आइटम्स का मतलब जिनका जो लाइफ स्पैन है वो कम होता है और रिलेटिवली ये ड्यूरेबल्स की तुलना में कम वैल्यू वाली होती हैं और इनकी जो लाइफ साइकिल है वो लगभग 1 साल की होती हैं, 1 साल से कम समय की होती हैं। जैसे सॉक्स हो गया, जीन्स हो गया, तो जितने भी आपके क्लॉथेस हैं या जो जूते हैं ये सब आपके सेमी ड्यूरेबल गुड्स में आते हैं। सिंगल यूज़ या नॉन ड्यूरेबल गुड्स वो हैं जो एक ही बार इस्तेमाल होते हैं, दैट इज़ यूज फॉर वन टाइम, मतलब जो भी ग्रेन्स से रिलेटेड आइटम है, खाने के जो आइटम है वो सब आपके सिंगल यूज़ कंज्यूमर गुड्स कहे जाते हैं। जैसे जूस है, चॉकलेट है, आइसक्रीम है, ये एक बार आपने यूज़ कर लिया दोबारा रीयूजेबल नहीं रहते हैं, ठीक है। तो इनको हम बोलते हैं नॉन ड्यूरेबल गुड्स, खास करके ग्रेन्स आइटम जो है वो नॉन ड्यूरेबल आइटम्स हैं। सर्विसेज, कंज्यूमर गुड्स का जो आखिरी कैटेगरी है वो है सर्विसेज, जैसे सर्विसेज ऑफ सीए, डॉक्टर्स, लॉयर, टीचर्स, दीज आर ऑल्सो द कंज्यूमर सर्विसेज, दीज आर द कंज्यूमर सर्विसेज। और इस तरह से 4 तरह की वांट्स को ये सेटिस्फाई करती हैं। इन सब के बारे में आपको होपफुली समझ में आ गया होगा। प्रोड्यूसर गुड्स, गुड्स को दूसरे कैटेगरी में हम प्रोड्यूसर के कैटेगरी में बांट सकते हैं। Those goods which help in further production of other goods and services are called producer goods. Producer goods क्या हैं, जो किसी दूसरी चीज़ को बनाने के लिए इस्तेमाल होती है। इससे पहले जो कंज्यूमर गुड्स आपने देखा है वो कंज्यूमर की वांट्स को सेटिस्फाई करती हैं। यहाँ पे हम जो गुड्स यूज़ कर रहे हैं या परचेस कर रहे हैं, दैट आर बीइंग यूज फॉर द प्रोडक्शन ऑफ सम अदर कमोडिटीज़ या सर्विसेज। कोई दूसरी गुड्स हम प्रोड्यूस करना चाहते हैं, कोई सर्विसेज प्रोड्यूस करना चाहते हैं, तो उनके लिए इनका हम परचेस करते हैं, ठीक। ये भी 2 तरह की होती हैं, एक होता है ड्यूरेबल प्रोड्यूसर गुड्स और एक है आपका नॉन ड्यूरेबल प्रोड्यूसर गुड्स। ड्यूरेबल प्रोड्यूसर गुड्स का मतलब दैट आर रिपीटेडली यूज इन द प्रोसेस ऑफ प्रोडक्शन एंड रिलेटिवली हैड द हाई वैल्यू। प्रोड्यूसर भी उन वस्तुओं का इस्तेमाल करता है, खास करके सामान्य भाषा में अगर हम कहें तो मशीनें, जिन मशीनों का इस्तेमाल प्रोड्यूसर्स करते हैं जिनकी वैल्यू हाई होती है उनको ड्यूरेबल प्रोड्यूसर गुड्स कहते हैं। और साथ ही साथ एक और वर्ड यूज़ कर रहे हैं, दीज आर नोन एज व्हाट, कैपिटल गुड्स, उनको हम कैपिटल गुड्स भी बोलते हैं। ध्यान दीजिएगा, कैपिटल गुड्स वो मशीन्स हैं जो हाई वैल्यू वाली हैं और जो कि ड्यूरेबल हैं, मतलब प्रोडक्शन प्रोसेस में जिनका बार बार इस्तेमाल होता है। नॉन ड्यूरेबल प्रोड्यूसर गुड्स दैट इज़ यूज फॉर सिंगल एक्ट ऑफ प्रोडक्शन, प्रोडक्शन प्रोसेस में केवल एक ही बार इनका इस्तेमाल होता है, जैसे गैस है, पेट्रोल है, फर्टिलाइज़र है और इलेक्ट्रिसिटी का भी यूज़ आप करते हैं। दीज आर द सिंगल यूज़ प्रोड्यूसर गुड्स, एक ही बार इस्तेमाल होता है, दोबारा इनका इस्तेमाल आप नहीं कर सकते हैं, ठीक। तो प्रोड्यूसर गुड्स की भी 2 कैटेगरी हो गई यहाँ पे, एक आपका है ड्यूरेबल और एक है आपका नॉन ड्यूरेबल। कुछ इंपॉर्टेंट बात है जो आपको ध्यान में रखनी है। पहली चीज़, ऑल मशीन्स आर नॉट कैपिटल गुड्स। मैंने अभी एग्जांपल में कहा कि ड्यूरेबल प्रोड्यूसर गुड का एग्जांपल क्या है, मशीन है, लेकिन मैंने साथ में ये भी कहा कि इसका यूज़ कौन कर रहा है, प्रोड्यूसर। अगर मशीन का इस्तेमाल कौन कर रहा है, कंज्यूमर। जैसे घर में भी हम बहुत सारी मशीनें इस्तेमाल करते हैं, जैसे मिक्सर यूज़ करते हैं, हम ग्राइंडर यूज़ करते हैं और भी तमाम अपनी लाइफ को कंफर्ट बनाने के लिए कई सारी मशीनें हम इस्तेमाल करते हैं घरों में, ठीक। तो वो कंज्यूमर गुड्स है, आपका ध्यान दीजिएगा। तो अगर मशीनें कंज्यूमर यूज़ कर रहा है तो वो कंज्यूमर गुड्स है, लेकिन अगर वही मशीन कोई प्रोड्यूसर यूज़ कर रहा है तो उसे हम कैपिटल गुड्स कहेंगे,
तो सभी मशीनें कैपिटल गुड्स नहीं होती हैं, केवल वही मशीनें कैपिटल गुड्स कही जाएंगी दैट इज़ यूज बाय द प्रोड्यूसर। तो ऑल मशीन्स विच इज़ यूज बाय द प्रोड्यूसर इज कॉल्ड कैपिटल गुड्स। द मशीन यूज बाय द कंज्यूमर इज नॉट कैपिटल गुड्स, दैट इज व्हाट कंज्यूमर गुड्स। ठीक, एक और चीज़ ध्यान दीजिएगा, एक और कोट यहाँ पे लिख रहे हैं, ऑल कैपिटल गुड्स आर प्रोड्यूसर गुड्स बट ऑल प्रोड्यूसर गुड्स आर नॉट कैपिटल गुड्स। मतलब सारे प्रोड्यूसर गुड्स कैपिटल गुड्स नहीं होते, जबकि सारे कैपिटल गुड्स क्या होते हैं, प्रोड्यूसर गुड्स होते हैं। इट इज़ वेरी सिंपल, अभी ऊपर जो क्लासिफिकेशन डिस्कस किया है उससे आपको समझ में आना चाहिए। प्रोड्यूसर गुड्स की दो कैटेगरी है, प्रोड्यूसर गुड्स की दो कैटेगरी है। पहली कैटेगरी क्या है, ड्यूरेबल, और दूसरी क्या है, नॉन ड्यूरेबल। तो ड्यूरेबल कोई हम क्या बोल रहे हैं, कैपिटल कह रहे हैं। कैपिटल गुड्स में क्या आएगा, केवल ड्यूरेबल आएगा। तो अगर हम कह रहे हैं, और इसका एग्जांपल क्या करें, मशीन, ठीक है, तो वो मशीन, जो मशीन है वो प्रोड्यूसर गुड्स तो है, लेकिन सारे प्रोड्यूसर गुड्स मशीन नहीं है, क्योंकि प्रोड्यूसर गुड्स में क्या आएगा, नॉन ड्यूरेबल्स भी आएंगे। जैसे हम ईंधन का यूज़ कर रहे हैं, इलेक्ट्रिसिटी का यूज़ कर रहे हैं, बीइंग अ फार्मर फर्टिलाइज़र, पेस्टिसाइड, सीड्स का यूज़ कर रहे हैं, तो ये सब क्या है, नॉन ड्यूरेबल गुड्स हैं जो कि प्रोडक्शन प्रोसेस में रिपीटेडली यूज़ नहीं होते हैं। लेकिन अगर हम ट्रैक्टर की बात करें जो कि किसान इस्तेमाल करता है, तो ट्रैक्टर क्या है, प्रोडक्शन प्रोसेस में बार बार इस्तेमाल होता है। एक बार जुताई हो गई, क्रॉपिंग हो गई, अगली बार जब क्रॉपिंग होगी तो फिर उसी ट्रैक्टर का इस्तेमाल होगा। लेकिन जो सीड्स हमने यूज़ कर लिया, जो पेस्टिसाइड्स हमने यूज़ कर लिया, वो दोबारा हम यूज़ नहीं करेंगे, ठीक है। तो सीड्स, पेस्टिसाइड्स, फर्टिलाइज़र, दे आर नॉन ड्यूरेबल बट प्रोड्यूसर गुड्स। ट्रैक्टर इज मशीन, कैपिटल गुड्स एंड प्रोड्यूसर गुड्स, ठीक है। तो सारे प्रोड्यूसर गुड्स तो कैपिटल गुड्स नहीं होते हैं, लेकिन सारे कैपिटल गुड्स क्या होते हैं, प्रोड्यूसर गुड्स होते हैं। होप इट इज़ क्लियर टू यू, ये आपको क्लियर हो गया होगा। तो दो क्लेरिफिकेशन यहाँ पे कर चुके हैं, कंज्यूमर गुड्स और प्रोड्यूसर गुड्स का। कंज्यूमर गुड्स जिसका इस्तेमाल कंज्यूमर अपने वांट्स को सेटिस्फाई करने के लिए करता है, जिसकी 4 कैटेगरीज हैं, कौन सी, ड्यूरेबल, सेमी ड्यूरेबल, सिंगल यूज़ और सर्विसेज। उसी तरह से प्रोड्यूसर भी 2 तरह के गुड्स का इस्तेमाल करता है फॉर द पर्पस ऑफ प्रोडक्शन, ड्यूरेबल प्रोड्यूसर गुड्स एंड नॉन ड्यूरेबल प्रोड्यूसर गुड्स। नाउ द गुड्स कैन बी अगेन ब्रॉडली क्लासिफाइड एज फाइनल गुड्स एंड इंटरमीडिएट गुड्स। यहाँ पे हम लोग डिस्कस करने जा रहे हैं किसका, फाइनल गुड्स किसे हम कहेंगे। ध्यान से समझ लीजिएगा, ये क्लासिफिकेशन आपके लिए इम्पॉर्टेंट इसलिए है क्योंकि नेशनल इनकम कैलकुलेशन में की बात जब हम करेंगे तो वहाँ बताएंगे केवल फाइनल गुड्स के वैल्यू को ही नेशनल इनकम में इंक्लूड किया जाता है। आप अगर लास्ट पॉइंट देखेंगे तो ये लिखा हुआ है, दे आर इंक्लूडेड इन द एस्टिमेशन ऑफ नेशनल इनकम। मतलब फाइनल गुड्स की वैल्यू को ही हम नेशनल इनकम में इंक्लूड करते हैं। तो फाइनल गुड्स क्या है, इसको आप समझ लीजिए। क्या कह रहे हैं, गुड्स यूज फॉर कंजम्पशन और इन्वेस्टमेंट पर्पस। फर्स्ट ऑफ ऑल, हर वो चीज़ फाइनल गुड्स है जो कि कंजम्पशन या इन्वेस्टमेंट पर्पस से यूज़ हो रही है। दीज आर दोज गुड्स विच हैव क्रॉस द बाउंड्री लाइन ऑफ प्रोडक्शन एंड आर रेडी फॉर द यूज़ बाय फाइनल यूज़र। मतलब चाहे वो कंजम्पशन पर्पस से यूज़ हो रही हो, चाहे वो इन्वेस्टमेंट पर्पस से यूज़ हो रही हो, बट इट इज़ गोइंग टू बी यूज बाय द फाइनल यूज़र। चाहे वो फाइनल यूज़र आपका क्या हो, फाइनल यूज़र 2 हो सकते हैं, फाइनल यूज़र आपका कंज्यूमर हो सकता है, फाइनल यूज़र आपका प्रोड्यूसर भी हो सकता है। तो अगर कंज्यूमर फाइनल यूज़र है या प्रोड्यूसर फाइनल यूज़र है तो फाइनल गुड्स के 2 टाइप्स हो जाते हैं। आप देखिए, पहला है फाइनल कंज्यूमर गुड्स और दूसरा है फाइनल प्रोड्यूसर गुड्स। क्योंकि फाइनल गुड्स के 2 यूज़र हैं, एक कंज्यूमर और एक प्रोड्यूसर, तो इसीलिए फाइनल गुड्स के 2 टाइप्स हो जाते हैं, एक फाइनल कंज्यूमर गुड्स और एक फाइनल प्रोड्यूसर गुड्स। कंज्यूमर गुड्स क्या है, टू सेटिस्फाई कंज्यूमर वांट्स, और प्रोड्यूसर गुड्स क्या हो जाएगा, विच इज़ यूज एज द फिक्स्ड एसेट्स इन द प्रोसेस ऑफ प्रोडक्शन। तो फाइनल गुड्स, प्रोड्यूसर फाइनल गुड्स वो है जिसका इस्तेमाल प्रोड्यूसर्स करते हैं और एज अ फिक्स्ड एसेट्स। फॉर एग्जांपल अगर हम बात करें तो प्लांट एंड मशीनरी की अगर हम बात करें तो प्लांट एंड मशीनरी जो आपका है वो फिक्स्ड एसेट्स के रूप में यूज़ होता है प्रोडक्शन प्रोसेस में बार बार प्रोड्यूसर्स के द्वारा, इसलिए उसको हम फाइनल प्रोड्यूसर गुड्स कहते हैं। ध्यान दीजिएगा, ये फाइनल यूज़र का मतलब है कि हम जो चीज़ खरीद रहे हैं
वो खुद इस्तेमाल करेंगे, रीसेल के पर्पज़ से नहीं खरीद रहे हैं। ठीक है, जैसे अगर हम बात करें रिटेलर की, तो रिटेलर क्या करता है, रिटेलर भी गुड्स खरीदता है, और जो गुड्स खरीदता है वो खुद के इस्तेमाल के लिए नहीं खरीद रहा है, वो क्या कर रहा है, रीसेल के लिए खरीद रहा है। तो अगर रीसेल के लिए खरीद रहा है तो रिटेलर को हम फाइनल यूज़र नहीं कहेंगे। ठीक है, और चूँकि रिटेलर को हम फाइनल यूज़र नहीं कहेंगे, इसलिए जो गुड्स रिटेलर ने खरीदी है उसको हम फाइनल गुड्स भी नहीं कहेंगे। फाइनल गुड्स तभी कहा जाएगा जब रीसोल्ड ना किया जाए। यहाँ पे देखिए इसलिए लिखा हुआ है कि दे आर नॉट रीसोल्ड, दोबारा से इनको बेचा नहीं जाएगा, एंड नो फर्दर वैल्यू एडिशन इज़ पॉसिबल। कभी कभी फाइनल गुड्स और इंटरमीडिएट गुड्स के बीच में क्या डिफरेंस है, ऐसा करके भी क्वेश्चन पूछा जाता है, तो उसके लिए भी तैयार रहिएगा। इसलिए कुछ यहाँ पे दोनों के बीच में जो स्लाइड डिफरेंस है उस पर डिस्कस किया गया है। वैल्यू एडिशन पॉसिबल नहीं है, नो वैल्यू एडिशन इज़ देयर, रीसोल्ड नहीं किया जाएगा। दूसरा, दे क्रॉस द बाउंड्री लाइन ऑफ प्रोडक्शन, बाउंड्री लाइन के प्रोडक्शन को इसने क्रॉस कर लिया है, दे आर रेडी टू यूज़ बाय द फाइनल यूज़र। ठीक है, तो फाइनल गुड्स का कॉन्सेप्ट होप इट इज़ क्लियर। इम्पॉर्टेंट इसलिए है क्योंकि इसी की वैल्यू को हम नेशनल इनकम में इंक्लूड करेंगे। ओके, नाउ व्हाट इज़ इंटरमीडिएट गुड्स, लेट्स टॉक ऑन दैट। इंटरमीडिएट गुड्स क्या है, इंटरमीडिएट गुड्स इज विच हैव नॉट येट क्रॉस द बाउंड्री लाइन ऑफ प्रोडक्शन, अभी भी बाउंड्री लाइन ऑफ प्रोडक्शन को क्रॉस नहीं किया है। ठीक है, एंड नॉट रेडी टू यूज़ बाय द फाइनल यूज़र, फाइनल यूज़र के पास अभी कमोडिटी नहीं पहुंची है। जैसे पिछले एग्जांपल में हमने रिटेलर का एग्जांपल लिया। ठीक है, तो रिटेलर कोई सामान अगर ख़रीद करके ला रहा है, जो भी गुड्स वो ख़रीद करके ला रहा है वो अपने यूज़ के लिए नहीं ला रहा है, जैसे फॉर क्या, सेल के लिए ला रहा है। तो जो गुड्स वो ख़रीद के लाया वो उसके लिए क्या है, इंटरमीडिएट गुड्स हो जाएगी। ध्यान दीजिएगा, जैसे यहाँ पे एग्जांपल देखिए, ये कप केक है। ठीक है, कप केक किसने खरीद करके रखा है, रिटेलर ने। तो रिटेलर ने खरीद कर रखा है, तो ये कप केक क्या है, इंटरमीडिएट गुड्स। लेकिन ये कप केक कौन खरीद करके ले गया, कंज्यूमर, तो ये क्या हो जाएगा, फाइनल गुड्स। ये बात ध्यान में रखिएगा, फाइनल यूज़र के पास अगर सामान पहुंच गया तो वो फाइनल गुड्स है, और अगर फाइनल यूज़र के पास सामान अभी तक नहीं पहुंचा है तो वो इंटरमीडिएट है। ठीक, चाहे वो प्रोड्यूसर के पास हो, चाहे वो डिस्ट्रीब्यूटर के पास हो, चाहे वो रिटेलर के पास हो, हर एक जगह पे वो क्या है, इंटरमीडिएट गुड्स है। क्यों, बिकॉज दैट विल बी रीसोल्ड, क्योंकि वो बेचने के पर्पज़ से ख़रीदा गया है और प्रॉफिट कमाने के उद्देश्य से ख़रीदा गया है। गुड्स यूज एज अ रॉ मटेरियल फॉर द प्रोडक्शन ऑफ अदर गुड्स, उनको भी हम क्या बोलेंगे, इंटरमीडिएट गुड्स। तो जो प्रोड्यूसर क्लास है वो रॉ मटेरियल परचेस करता है टू मैन्युफैक्चर सम अदर गुड्स, वो भी क्या है, इंटरमीडिएट गुड्स है। इसमें वैल्यू एडिशन पॉसिबल होता है। वैल्यू एडिशन मतलब शेप, साइज़, कलर में चेंज होगा ही होगा, पैकेजिंग में चेंज होगा। ठीक है, दैट मीन्स वैल्यू एडिशन इज़ पॉसिबल। तो वैल्यू एडिशन पॉसिबल है, दे आर नॉट इंक्लूडेड इन द एस्टिमेशन ऑफ नेशनल इनकम। ध्यान दीजिएगा, इंटरमीडिएट गुड्स की वैल्यू को हम नेशनल इनकम कैलकुलेशन में इंक्लूड नहीं करते। क्यों नहीं करते, क्योंकि इनकी वैल्यू फाइनल गुड्स में क्या है, ऑलरेडी इंक्लूडेड है। जैसे ये कप केक का आप एग्जांपल लीजिए, सामने पिक्चर बना हुआ है, तो कप केक की जो प्राइस होगी, मान लीजिए पर कप केक अगर 50 रुपीज़ प्राइस आपने रखी है, 50 रुपीज़ अगर आपने रखी है, तो ये 50 रुपीज़ में जो शुगर पे खर्च हुआ, जो एग्स पे खर्च हुआ, जो बटर पे खर्च हुआ, जो शुगर पे खर्च हुआ, इसकी वैल्यू ऑलरेडी इसमें क्या है, इंक्लूडेड है। तो आपने 50 रुपया कंज्यूमर से चार्ज कर लिया, इसका मतलब इन सब की वैल्यू भी ऑटोमेटिकली आपने क्या कर ली, चार्ज कर ली। अब अगर इनका दोबारा से भी अगर हम जोड़ते हैं तो क्या हो जाएगा, दैट इज़ कॉल्ड डबल काउंटिंग प्रॉब्लम। एक ही चीज़ की वैल्यू दो बार काउंट हो जाएगी, और ये एक क्या है, समस्या है। ओके, ये बात आपको अच्छे से क्लियर हो जानी चाहिए कि इंटरमीडिएट गुड्स की वैल्यू को हम नेशनल इनकम कैलकुलेशन में शामिल नहीं करते हैं, बिकॉज देयर इज़ अ प्रॉब्लम ऑफ डबल काउंटिंग। एक और ध्यान से समझ लीजिएगा, एक इम्पॉर्टेंट नोट यहाँ पे निकल करके आ रहा है।
द सेम गुड्स मे बी फाइनल और इंटरमीडिएट डिपेंडिंग अपॉन देयर एंड यूज़। किसी भी गुड्स का कैसा इस्तेमाल हो रहा है वो इस्तेमाल डिसाइड करता है कि वो गुड्स आपकी फाइनल है या इंटरमीडिएट है। ठीक, इट्स वेरी सिंपल। जैसे कि हम टी बना रहे हैं, मान लीजिए चाय बना रहे हैं, घर में चाय बना रहे हैं, तो घर में जो चाय पत्ती रखी है, घर में जो शुगर रखा है, घर में जो मिल्क रखा है, वो सब क्या है, फाइनल गुड्स। ठीक, क्यों? क्योंकि वो फाइनल यूज़र के पास पहुंच चुका है। ठीक, लेकिन अगर चाय की दुकान में चाय पत्ती रखी है, चीनी रखी है, मिल्क रखा है, दैट इज़ इंटरमीडिएट। क्यों? क्योंकि वो चीज़ वो यूज़ करके टी बनाएगा, चाय बनाएगा और चाय को वो बेचेगा। वो चाय जब कंज्यूमर खरीद लेगा, दैट टी विल बी कॉल्ड फाइनल गुड्स। ठीक है, तो कोई भी चीज़ इस्तेमाल के हिसाब से डिसाइड होती है कि वो इंटरमीडिएट है या फाइनल है। जैसे हम कहें मोबाइल की शॉप ले लीजिए, तो मोबाइल की शॉप में जो मोबाइल रखा है वो क्या है, इंटरमीडिएट है। और वही मोबाइल अगर कोई ख़रीद करके अपने घर लेके आता है तो क्या है, वो फाइनल है। मतलब मोबाइल वही है, उसके शेप, साइज़, कलर, पैकिंग में कोई चेंज नहीं हुआ, लेकिन वो दुकान में रखी थी तो इंटरमीडिएट थी, आपके पास आ गई तो फाइनल। क्यों? क्योंकि वो फाइनल यूज़र के पास पहुंच चुकी है। इसी को हम बोलते हैं एंड यूज़ मेथड, कि गुड्स का कैसा एंड यूज़ हो रहा है उसके हिसाब से हम डिसाइड करेंगे कि गुड्स फाइनल है या गुड्स आपका इंटरमीडिएट है। ठीक है, सो होप इट इज़ क्लियर टू यू द डिफरेंस बिटवीन फाइनल गुड्स एंड इंटरमीडिएट गुड्स. Okay, there is another classification is made here as well, the goods for self consumption and goods for exchange. सेल्फ कंजम्पशन एंड एक्सचेंज, एक एग्जांपल लेकर के हम इसको समझ सकते हैं। जैसे मान लीजिए फार्मर का एग्जांपल लीजिए। फार्मर क्या करता है, ग्रेन्स का प्रोडक्शन करता है। तो जो भी ग्रेन्स का प्रोडक्शन करता है, मान लीजिए वीट की बात करें, हम राइस की बात करें, तो वीट और राइस का जो प्रोडक्शन वो कर रहा है उसका एक हिस्सा वो क्या करता है, अपने कंजम्पशन के लिए रख लेता है। जो बाकी बचा हिस्सा है जिसको हम बोलते हैं मार्केटेड सरप्लस, मार्केटेड सरप्लस वर्ड यूज़ करते हैं उसके लिए, वो क्या करता है, वो मार्केट में ला करके बेच देता है। जो मार्केट में ला के बेचता है उसी को हम बोलते हैं गुड्स फॉर एक्सचेंज। और जो खुद को रख लेता है वीट और राइस का वो हिस्सा जो खुद के भोजन के लिए, अपने परिवार के लिए जो घर में रख लेता है, उसको हम बोलते हैं सेल्फ कंजम्पशन। तो यही चीज़ यहाँ पे लिखी हुई है कि दीज आर फाइनल गुड्स दैट हैव क्रॉस्ड द बाउंड्री लाइन ऑफ प्रोडक्शन एंड आर रेडी फॉर सेल्फ कंजम्पशन, खुद के कंजम्पशन के लिए बाय द प्रोड्यूसर हाउस होल्ड। दे आर प्रोड्यूस्ड नॉट फॉर रीसेल एंड अर्न प्रॉफिट्स बट टू गेन सेटिस्फैक्शन आउट ऑफ इट्स कंजम्पशन। ये बेचने के लिए नहीं है, ये खुद के सेटिस्फैक्शन के लिए है, खुद के कंजम्पशन के लिए है। दे कैन बी यूज ओनली बाई द हाउस होल्ड्स, ये हाउस होल्ड यूज़ करेंगे। ऑन द अदर हैंड गुड्स फॉर एक्सचेंज, दीज आर फाइनल गुड्स दैट हैव क्रॉस्ड द बाउंड्री लाइन ऑफ प्रोडक्शन एंड आर रेडी टू बी सोल्ड इन द मार्केट फॉर एक्सचेंज ऑफ वैल्यू। मार्केट में लाके बेचेंगे, उसके बदले में आपको पैसे मिल जाएंगे। ठीक है, दे आर प्रोड्यूस फॉर द पर्पज ऑफ रीसेल इन द मार्केट एंड अर्न प्रॉफिट ऑन इट्स एक्सचेंज फॉर मनी। इसको हमने बेचने के पर्पज़ से ही प्रोड्यूस किया है, प्रॉफिट अर्न करने के पर्पज़ से प्रोड्यूस किया है, मार्केट में बेच करके हमें पैसे मिल जाएंगे। दे कैन बी यूज इधर बाई कंज्यूमर और प्रोड्यूसर। जो भी गुड्स आपने मैन्युफैक्चर की है वो या तो कंज्यूमर खरीदेगा या तो प्रोड्यूसर खरीदेगा। सो होप दिस क्लासिफिकेशन इज क्लियर टू यू। वी हैव मेड द क्लासिफिकेशन ऑफ गुड्स, कंज्यूमर गुड्स, producer goods, final goods, intermediate goods, goods for self consumption and good for exchange. So hope it is clear to you. If you have any doubt regarding any of the classification of goods, you can comment. I will definitely reply.